हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मासेस इन अ मल्टीपल प्लेन। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ सिंगल प्लेन। तो इस बार जो हम देखने वाले हैं थियरी जो है वो है मल्टीपल प्लेन्स के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी एंड प्लेन डी, ये चार प्लेन यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड व्यू है, तो उसमें प्लेन ए यानी कि उसका मास ए, मास बी, सी एंड मास डी दिया हुआ है, और अकॉर्डिंगली मास ए को रेफरेंस रखते हुए मास बी, सी और डी का एंगल दिया हुआ है θ2, θ3 एंड θ4। ओके, अब यहाँ पे ये समझना है कि ये जो दो प्लेन दिए हैं वो क्यों दिए हैं। तो ये जो एम एल जो है, एल प्लेन जो है वो है रेफरेंस प्लेन। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए ये जो सब अलग अलग प्लेन है उसको एक प्लेन में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्लेन यानी कि हमने यहाँ पे रेफरेंस प्लेन कंसीडर किया है। ठीक है, तो पहले आप ये थियरी देख लीजिए, उसके बाद जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ यहाँ पे ये हमने क्यों लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो प्लेन है वो है एम प्लेन जो है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेफरेंस प्लेन है वहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है सभी प्लेन का। तो यहाँ पे L1 L2 जो है, L1 जो है उसकी साइड ये है और L2 है उसकी साइड अलग है। ठीक है, सो L2 देन L3 LM LD ये सब डिस्टेंस है थ्रू द रेफरेंस प्लेन। तो होप आपको ये दोनों फिगर जो है समझ में आई होगी। ठीक है, अभी आप ये ML और MM मतलब कि L और M प्लेन क्यों रखा है वो आप बाद में जब एग्जाम्पल करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करना है। तो टेबल जो है उसमें सबसे पहले प्लेन ए, एल, बी, सी, एम एंड डी, इस तरह से 6 प्लेन हमने कंसीडर किए हैं। देन मास ए, एल, बी, सी, एम, डी उनके मास है। देन रेडियस, देन यहाँ पे ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M इंटू आर, तो यहाँ पे MARA, MLRL, MBRB, MCRC, MMRM एंड MDRD, तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन यानी कि यहाँ से ये लेफ्ट साइड है और यहाँ पे ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड होने की वजह से यहाँ पे हमने माइनस कंसीडर किया है, -L1। फिर रेफरेंस प्लेन L जो है उसको 0 कंसीडर करेंगे क्योंकि वहाँ से उसका डिस्टेंस तो 0 ही होगा। उसके बाद राइट साइड L2, L3, LM एंड L4 अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो इस तरह से होगी। अब उसके बाद कपल, तो फ्रेंड्स कपल इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M इंटू आर, और डिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई किया है L। ठीक है, तो यहाँ पे MR तो है ही, और L1 L2 L3 ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने मल्टीप्लाई किया है, और ये है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, रेफरेंस प्लेन। और एक बात ये है फ्रेंड्स कि जैसे हमने आगे फर्स्ट थियोरी में देखा था उसमें हमने क्या किया था, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर 0। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग प्लेन होने की वजह से यहाँ पे कपल भी प्रोड्यूस होगा। तो अब हमें यहाँ पे कपल को भी कंसीडर करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फोर्स को रिजॉल्व किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, आपने लास्ट थियरी देखी होगी, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली हमने रिजॉल्व किया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो इसमें भी हमें क्या करना है, अब कपल जो है उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम एनालिटिकल मेथड में देखेंगे। अभी हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल में यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है, M वाला जो पोर्शन है ये एक ही अननोन है। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स वाला जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें 2 अननोन है, एक तो L और दूसरा है M।
ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में 2 अननोन है और कपल में एक ही अननोन है, क्योंकि यहाँ पे ये तो 0 है, तो एक ही अननोन होने की वजह से हम सबसे पहले कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो कपल पॉलीगॉन क्यों ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले कपल पॉलीगॉन, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन है, तो फिर वो अननोन फाइंड करेंगे, तो जो दूसरा अननोन है वो हम यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको स्पेस डायग्राम और एंगुलर पोजीशन ऑफ द मास ये आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये एग्जाम में दिया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कपल पॉलीगॉन। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ फिगर को। ओके, और हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, 1 जो है डिस्टेंस वो नेगेटिव है, तो और वो इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे O से एडस हमने इस डायरेक्शन में लिया है। आप देख सकते हो O से एडस हमने इस डायरेक्शन में लिया है। ओके, अब जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमने इस डायरेक्शन में लिया है। अब क्या करना है, तो अब θ2 जो एंगल है, θ2 एंगल पे हमें ये लाइन लेनी है। ठीक है, और ये लाइन कितनी होनी चाहिए, तो MB RB L2 जितनी। ठीक है, हमारे पास MA RA L1 होगा, उसके बाद MB RB L2 होगा, तो ये MB RB L2 को फाइंड करके स्केल लेके हमें यहाँ पे ये लाइन θ2 एंगल पे लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे B डैश मिल गया। उसके बाद θ3 एंगल पे ये लाइन, इसके पैरेलल लाइन हमें लेनी है, तो θ3 एंगल पे MC RC L3 लेके हमने यहाँ पे θ3 की लाइन यहाँ पे ले ली है। ठीक है, उसके बाद RD जो है यहाँ पे, तो θ4 एंगल करके यहाँ पे MD RD L करके यहाँ पे ये θ4 जितना एंगल लेके यहाँ पे ये लाइन करनी है। जब ये आपको लास्ट पॉइंट मिलेगा, उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, तो लास्ट पॉइंट आपको ये मिला, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको जॉइंट कर देना है, और इसकी जो लेंथ हमें मिलेगी वो स्केल हमने लिया होगा, जैसे हमने ग्राफिकल मेथड फॉर सिंगल मास में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केल लिया था हमने, उससे हमें mm rm lm मिल जाएगा। ठीक है, mm rm lm ये हमें मिल जाएगा। तो मास मिल गया हमें m प्लेन का। ठीक है, तो यहाँ पे मास भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो m वाला पोर्शन है वो हमने यहाँ पे डायरेक्शन ली है, और यहाँ पे कितना मास हमें ऐड करना है वो भी हमें मिल गया। ओके, तो ये मिल गया। अब ये बाकी रहा ml। ठीक है, तो अब ml फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब हम फोर्स पॉलीगॉन लेने वाले हैं। तो फोर्स पॉलीगॉन में जैसे टेबल में हमने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर करना है, तो यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं है, सो MA RA जो है उसको हमने रूटीन ही लेना है। तो इस तरह से 0 से A ले लिया, सॉरी O से A ले लिया हमने, MA RA जितना डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो है रेफरेंस प्लेन लिया था। उसके बाद अगेन यहाँ पे θ2 एंगल पे MB RB लेना है। ठीक है, MB RB जितना डिस्टेंस आपको स्केल लेके यहाँ पे लेना है, θ2। उसके बाद यहाँ पे θ3 लेना है। ठीक है, MC RC जितना डिस्टेंस θ3 होगा, यहाँ पे θ3 एंगल पे MC RC जितना डिस्टेंस लेना है। उसके बाद यहाँ पे θ4 जितना एंगल और यहाँ पे MD RD डिस्टेंस लेना है। उसके बाद अब जो है MM RM, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, MM RM LM। तो अब MM RM की वैल्यू फाइंड करके उसका जो भी स्केल आएगा वो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस लेना है। तो इतना मिल गया हमें, तो ये हमारा एंड पॉइंट आया। ठीक है, E। अब हम क्या करेंगे, इसको जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने जॉइंट किया वो क्या मिलेगा हमें, ML RL। ओके, मतलब कि ML और उसकी एंगल, उसका जो एंगल है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपोजिट होगा, तो यहाँ पे इस तरह से हमने अपोजिट लिया है। ठीक है, ये भी जो एंगल है वो एक्चुअली वो यहाँ पे इस तरह से होगा, तो यहाँ पे हमने उसका अपोजिट लिया है, तो यहाँ पे हमें मिल गया ML। ओके, क्लियर है इतना। सो हमने यहाँ पे ये दोनों का डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमने फाइंड किए। ओके, सो इस तरह से ये ग्राफिकल मेथड जो है वो आपको समझना है। सो ये पूरी जो थियरी थी हमारी, बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मासेस इन अ मल्टीपल प्लेन। तो
अगेन मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल प्लेन लिए हैं, ये रेफरेंस प्लेन है, उससे यहाँ पे डिस्टेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे एंगल ले लिया, उसके बाद टेबल ड्रॉ किया हमने, ये टेबल हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद टेबल लेने के बाद यहाँ पे कपल में सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू थी, इसीलिए हमने कपल पॉलीगॉन सबसे पहले ड्रॉ किया। उसके बाद फोर्स पॉलीगॉन में यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन वैल्यू थी, तो कपल पॉलीगॉन से हमें एक तो मिल गया MMRM। उसके बाद फोर्स पॉलीगॉन से हमने MARA को फाइंड किया। ठीक है, सो कपल पॉलीगॉन हमने सबसे पहले लिया, उसके बाद फोर्स पॉलीगॉन से हमने ये लिया। फ्रेंड्स, जब भी आप ये करो तब आपके पास स्केल और ये सब होना चाहिए और आप उससे ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में या तो पर्सनल मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।